लखनऊ की वो खबर दिखाते हैं जिसने सबको दहला दिया है। मंगलवार की सुबह का सूरज दस्तक देता उसके पहले ही दो दोस्त रेस की सनक लिए लखनऊ की सड़कों पर उतरते हैं और अपनी रफ्तार से मौत का खेल खेलते हैं। इस खेल में एक मासूम बच्चे की जान चली गई। बच्चा अपनी एएसपी मां के साथ सुबह स्केटिंग करने के लिए आया था। किसे मालूम था कि रईसजादों की रेस का खेल उसे मार डालेगी। पुलिस की वर्दी में दिख रहा ये बच्चा अब सिर्फ तस्वीरों में ही रह गया है, क्योंकि रईसजादों की सनक ने इसे मार डाला। हाँ, इसे मार डालना ही तो कहते हैं। रईसजादों पर रफ्तार की सनक सवार थी। मंगलवार की सुबह सार्थक और देवश्री नाम की ये आरोपी मस्ती करने निकले थे। वो अपनी एसयूवी 700 से हवा से बातें करना चाहते थे। दोनों में होड़ लगी थी कि कौन कितनी रफ्तार से गाड़ी को दौड़ा सकता है। सबसे पहले देवश्री ड्राइविंग सीट पर बैठा और शहीद पथ तक एसयूवी दौड़ाई। वापसी में शहीद पथ से सार्थक ने स्टीयरिंग संभाली। रफ्तार के जुनून में वो एक्सेलरेटर दबाता रहा। रफ्तार 150 पार हो गई। इधर 10 साल का नमिश अपनी मां और ट्रेनर के साथ जनेश्वर मिश्र पार्क के पास स्केटिंग के लिए आया था। इसी वक्त G20 तिराहे से करीब 800 मीटर पहले रफ्तार में गाड़ी अनियंत्रित हुई और रईसजादों ने नमिश को टक्कर मार दी। नमिश 15 फीट तक हवा में उछला, बोनट पर गिरा और फिर सड़क किनारे। रईसजादे टक्कर मारकर भाग गए। इस वक्त हम मौजूद हैं G20 मार्ग पर, जहां पर नैमिष श्रीवास्तव को एक्सयूवी 700 ने जिस तरीके से हिट किया, उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तस्दीक से हम आपको बताते हैं आखिर क्या हुआ था। मंगलवार की सुबह यहां पर प्रैक्टिस करते हुए एक्सयूवी 700 ने यहां पर उसको हिट किया, जहां पर हिट करने के बाद में उसका वो उछल के नैमिष यहां गिरा और उसके बाद में दूसरा थोड़ी और यहां पर अंततः वो गिर गया, जहां पर खून के निशान मौजूद हैं। ये धब्बे बताते हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से उस वक्त वो यहां पड़ा रहा था। खास तौर पे बात बताई जा रही है कि जब ये हादसा हुआ है, दोनों जो ड्राइवर थे, जो दोनों युवक थे, सार्थक सिंह और देवश्री वर्मा, वो दोनों गाड़ी में मौजूद थे। दोनों में रेसिंग हो रही थी। पहले सार्थक ने 100 की रफ्तार में इसी ट्रैक पर गाड़ी चलाई और उसके बाद देवश्री ने 120 के लगभग गाड़ी चलाई, लेकिन गाड़ी सीधे जब नैमिष को हिट करती है उसके बाद में यहां आकर के गिरा वो, और उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नमिष की मां एएसपी हैं। उन्होंने अपने सामने ही अपने इकलौते बेटे को मरते देखा, आरोपियों को मारते देखा और भागते हुए भी देखा। सोचिए क्या बीती होगी उस मां पर जिसे रईसजादों ने जमाने भर का दर्द सिर्फ अपनी सनक में दे दिया। एक्सयूवी 700 है वो बरामद किया है, साथ ही 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों से जो पूछताछ हुई उसमें जो प्रामा फेसाई जो फर्स्ट अभियुक्त हैं, जो बिहाइंड द व्हील्स था, सार्थक सिंह, उसके द्वारा बताया गया कि ये गाड़ी देवश्री वर्मा जो दूसरा अभियुक्त है उसके चाचा की है। देवश्री वर्मा और ये दोनों इस गाड़ी को तेज दौड़ाना चाहते थे, इसीलिए देवश्री वर्मा ने एक रात पहले 20 तारीख की रात में अपने चाचा से गाड़ी की चाबी मांग करके गाड़ी अपने घर के पास में पार्क कर ली थी। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी सोच कहां से आती है जो सड़क पर दूसरे की जान से खिलवाड़ करने की इजाजत देती है। योगी आदित्यनाथ जी का रिजीम 17 का आया, जितने भी साइकिल ट्रैक्स थे उनको उखाड़ा गया। योगी आदित्यनाथ जी अगर आप साइकिल ट्रैक नहीं उखाड़ते तो आज इतनी बड़ी जो घटना थी वो नहीं होती। सवाल ये नहीं है घटना करने वाला कौन है। समाजवादी पार्टी के नेता के पुत्र के द्वारा जिस तरह से लापरवाही से ओवर स्पीडिंग में गाड़ी चलाने में होड़ की जा रही थी, उसके कारण एक परिवार ने अपना चिराग खो दिया है। समाजवादी पार्टी के जिस तरह के संस्कार है वो परिवारों तक परिलक्षित होते हैं। समाजवादी पार्टी सत्ता के रसूख में रह करके तो ऐसी घटनाएं करती ही थी। रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया है। दुख तो है, मगर इस दुख का इलाज क्या है? क्योंकि हमारे देश में आतंकी और नक्सली हमलों में जितने लोग नहीं मर रहे, उससे ज्यादा सड़क हादसों में मर रहे हैं। जानते हैं, सड़क हादसे में 71% मौत बेकाबू रफ्तार की वजह से होती है। यानी अगर सिर्फ इसी पर लगाम लग जाए तो 10 साल के नमिष जैसे मासूम बच्चों की जान बचाई जा सकती है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। उम्मीद यही कि रईसजादों के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई हो ताकि वो नजीर बन पाए और जिसको रफ्तार का भूत सवार होता है, आगे आने वाले वक्त में उन लोगों को भी दंड दिया जा सके। एक मासूम हंसता खेलता परिवार, जरा सोचिए इस वक्त उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। एक और बड़ी खबर लखनऊ से ही आ रही है, वहां पर एक और मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक और दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर एक महिला की जान जाने की खबर सामने आई है और यह भी तेज रफ्तार की वजह से। नगर निगम के वाहन ने महिला को रौंद दिया है।
बेटी के साथ स्कूटी पर सवार होकर महिला कहीं जा रही थी। उसी वक्त नगर निगम का वाहन जो कि तेज रफ्तार से आ रहा था, उसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। हजरतगंज थाना क्षेत्र में महिला की जान चली गई है। लखनऊ नगर निगम के वाहन ने महिला को रौंदा है। आपको बताते चले कि लगातार तेज रफ्तार की वजह से इस तरह के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं।